पाठ 7 वचन यानी नंबर। तो देखिए, पढ़िए और समझिए। चित्र 1, देखिए यहाँ पे चित्र 1 और चित्र 2 दिया गया है। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है। पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, नीचे एक मुर्गी दाना चुग रही है। देखिए यहाँ पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, नीचे एक मुर्गी दाना चुग रही है। और इस चित्र में दिया हुआ है पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं। पेड़ पर अनेक चिड़िया बैठी हैं, नीचे अनेक मुर्गियाँ दाने चुग रही है। यहाँ पे देखिए नीचे अनेक मुर्गियाँ दाना चुग रही हैं। तो यहाँ आइए इस पॉइंट पर। बच्चों, आपने ध्यान दिया कि पहले चित्र में प्राणी और वस्तु की संख्या 1 है, इसलिए चिड़िया, मुर्गी और दाना शब्दों का प्रयोग हुआ है। चित्र 2 में एक से अधिक प्राणियों और वस्तुओं की संख्या है, इसलिए चिड़िया, मुर्गियाँ और दाने शब्दों का प्रयोग हुआ है। बच्चों, जब हमें संज्ञा की संख्या के बारे में पता चलता है तो उसे वचन कहते हैं। अतः हमने जाना, देखिए इस पॉइंट को आप लोग याद कर लीजिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, वचन के भेद, काइंड्स ऑफ नंबर्स। वचन हमें संख्या का बोध कराते हैं। वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन। यहाँ पे दिया है वचन, एक वचन, बहुवचन। एक वचन में देखिए क्या दिया हुआ है। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे लड़का, पुस्तक, पंखा, गेंद आदि। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे लड़के, पुस्तकें, पंखे, गेंदे आदि। तो आओ कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्दों को जाने। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है कि आओ कुछ अन्य एक वचन और बहुवचन शब्दों को जाने। तो देखिए एक वचन में दिया हुआ है बेटा, बहुवचन बेटे, एक वचन भैंस, बहुवचन भैंसे। यहाँ पे देखिए ये सब एक वचन का शब्द है, यहाँ पे बहुवचन कर दिया गया है। फिर यहाँ पे इसको याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। इसको समझिएगा आप लोग कि बेटी, जैसे बेटी तो एक बेटी हुई, बेटियाँ तो मतलब 2-3 बेटियाँ हो गई, तो ये बहुवचन। कोई भी अगर एक लड़का होता है तो एक वचन होता है, और कभी भी अगर 2 लड़का हो जाता है तो वो बहुवचन होता है। तो जैसे बेटा तो यानी एक बेटा, और बेटे तो यानी 2-3 बेटे, तो एक वचन बेटा तो बहुवचन बेटे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं समझे, इसको आप लोग समझिएगा। वचन के अनुसार वाक्य में बदलाव आता है, जैसे बच्चा खेल रहा है, एक वचन बच्चे खेल रहे हैं, बहुवचन। अभी मैंने आपको समझाया कि जैसे बच्चा तो एक बच्चा खेल रहा है, बच्चे तो बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं। तो देखिए इस पॉइंट में दिया हुआ है कि आदर प्रकट करने के लिए सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है, जैसे दादाजी सैर कर रहे हैं, बहुवचन दादाजी। यहाँ देखिए यहाँ पे रिस्पेक्ट की यानी आदर दिया गया है कि दादाजी सैर कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, बहुवचन। अब देखिए इसको जानिएगा, इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको इस दोनों पॉइंट को याद कीजिएगा। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं, जैसे पानी, वर्षा, सभा, भीड़, सोना, चांदी, धरती, जनता आदि। दूसरा पॉइंट है कुछ शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं, जैसे आंसू, लोग, बाल, प्राण, दर्शन, हस्ताक्षर आदि। धन्यवाद।